हेलो बच्चों बच्चों आज हम क्लास 3 के हमारा परिवेश नामक किताब के पाठ 4 जिसका नाम है परिवेशीय जीव जंतु इसको पढ़ेंगे और इसमें क्या कहने का प्रयास कर रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। बच्चों सबसे पहले फिगर में आप देखिए, फिगर में आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखिए मोर है, यहाँ पे गाय है, यहाँ पे भैंस है, यहाँ पे कुत्ते हैं, यहाँ मुर्गियाँ, यहाँ पंछियाँ, यहाँ अलग अलग पंछियाँ, यहाँ बंदर है, ठीक है, यहाँ पेड़ है, यहाँ पे देखिए पानी है, पानी भी पी रहे हैं सब। तो इन जानवरों के बारे में क्या बताया जा रहा है? पाठ का नाम है परिवेशी जीव जंतु। तो यहाँ पे जीव जंतुओं के बारे में ही पाठ में बताएगा, ठीक है। तो अब इसके बारे में क्या क्या बता रहा है ये देखिए। सबसे पहले देखिए पूछ रहा है चित्र में कौन कौन से जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, नाम लिखो। तो उस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं, वो आप लिख ही देंगे कि कौन कौन से जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर आगे कह रहा है हमारे आसपास तरह तरह के पशु पंछी कीट पतंगे रहते हैं, उनमें से कुछ को हम पहचानते हैं और कुछ को उनके नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है। इनको हम पहचानते हैं। फिर आगे कह रहा है, मतलब कह रहा है पहले कि हमारे आसपास बहुत से जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, रहते हैं ना। उनमें कुछ को हम पहचानते हैं और कुछ को नाम से पुकारते हैं। अब नाम से कैसे कैसे पुकारेंगे? जैसे उनके शरीर के बनावट से। जैसे गाय और भैंस, दोनों के पैर 4 होते हैं, दोनों के सींग होते हैं, दोनों के कान पूंछ होती है, लेकिन उसको हम कैसे अलग अलग पहचानेंगे? उनके शारीरिक बनावट, यानी उनका जो शरीर का बनावट है उससे ना उनको हम अलग करेंगे बच्चों। तो वही कह रहा है पहला बिंदु, शारीरिक बनावट से, यानी उनके शरीर के बनावट से उनको हम अलग करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, फिर पहला हो गया शरीर के बनावट से उनको हम अलग अलग पहचानेंगे ना। फिर दूसरा है रंग से, ठीक। फिर तीसरा है पंख से, चौथा है पंजे और चोंच से, फिर बोली से। अब देखिए इसमें अलग अलग प्रकार की जो पहचानने का तरीका है जानवरों का, वो पहला क्या है? शारीरिक, शरीर से, रंग से, पंख से, पंजे और चोंच से, बोली से। बोली से भी बहुत से जानवर, पंछियां जो होती हैं वो आपको कुछ पंछियां एक तरह दिखेंगे, लेकिन उनकी बोली से आप क्या कर पाएंगे? उनको अलग अलग कर पाएंगे कि अरे नहीं ये पंछी की बोली ऐसी होती है और उसकी ऐसी होती है। अगला कह रहा है हर प्रकार के जीव जंतु बनावट, आकार आदि में एक दूसरे से अलग होते हैं ना, हर प्रकार के जीव जंतु। अब ये बताओ, जैसे कुत्ता होगा वैसी गाय नहीं ना होती है, वो शारीरिक बनावट और आकार में अलग होते हैं। वो छोटा होता है, वो बड़ा होता है, उसका शारीरिक बनावट दूसरा है, इसका दूसरा है। किसी का आकार बड़ा होता है, देखो वही बता भी रहा है, किसी का आकार बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। कोई चलता है, कोई रेंगता है, कुछ उड़ते हैं तो कुछ कूदते हैं, कुछ फुदुक फुदुक कर चलते हैं। सभी जीव जंतुओं की बोलियां भी अलग अलग होती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर हम इन्हें जानते और पहचानते हैं। इतनी जो विभिन्नता है जीव जंतु में, किसी का आकार बड़ा छोटा है, कोई चलता है, कोई रेंगता है, कुछ उड़ते हैं, कुछ कूदते हैं, कुछ अलग चलने के तरीके होते हैं, कुछ की बोलियां अलग होती हैं, और इसी से ना उनको हम अलग अलग बांटते हैं। पक्षियों को उनके रंग, पंजों, चोंच और पंखों की बनावट से पहचाना जा सकता है। सही है ना बच्चों? पंछी को उनकी चोंच, किसी के चोंच बहुत बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी का रंग अलग अलग होता है, इनसे हम उनको क्या कर लेते हैं? पहचान पाते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है बच्चों कि जीव जंतुओं की सूची ये बनी हुई है, इसमें आपको लिखना है जैसे चलने वाला जीव जंतु कौन कौन से है। तो पहला लिखा हुआ है इसमें कुत्ता, उदाहरण दिया हुआ है कुत्ता। फिर गाय, गाय भी चलती है। फिर ना भैंस, भैंस भी चलती है, ठीक। फिर आगे कह रहा है कूदने वाला, तो कूदने वाले में क्या लिख देंगे आप? मेंढक, मेंढक कूदता है ना बच्चों, मेंढक हो जाएगा। फिर रेंगने वालों में कौन कौन सा होगा? सांप हो जाएगा, केंचुआ हो जाएगा। फिर उसका उड़ने वालों में तो बहुत से आप लिख सकते हैं, कौवा लिख सकते हैं, कबूतर लिख सकते हैं, है ना, गौरैया लिख सकते हैं, ये बहुत से इसमें आप लिख सकते हैं। तो इसको अपनी कॉपी पे आप जरूर लिख लेंगे, जरूर बना देंगे। आगे देखिए, आगे कह रहा है क्या तुमने जमीन पर चलने वाले जीव जंतुओं को पानी में तैरते देखा है? उनके नाम बताओ। अच्छा ये बताओ कौन सा आपको जानवर बच्चों जमीन पे भी दिखता है और
पानी में भी तो सबसे पहले मेढक को आप कर सकते हो, मेढक जमीन पे कूदता है और पानी में भी दिखता है। दूसरा मगरमच्छ को कर सकते हो, मगरमच्छ में भी तो ऐसा है बच्चों, ठीक है। और बत्तख को भी कर सकते हो। ऐसे अन्य भी जीव जंतु आपको दिखेंगे, ठीक है। चित्र में बने हुए जीव जंतुओं की आवाजें निकालो। पहले जब शुरुआत में हमने जो पाठ पढ़ा था उसमें जो आपको चित्र में जो जानवर दिख रहे थे उसकी आवाज़ें निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो आप उसमें चित्र में देख के उसके विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनकी आवाज़ें निकालने का प्रयास करोगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है पशु पक्षियों के आहार। पशु पक्षियों के आहार मतलब भोजन, क्या खाएंगे पशु पक्षी। कुछ जीव जंतु घास खाते हैं, पत्तियां, अनाज के दाने, फल, सब्जियां, बीज इत्यादि आहार के रूप में लेते हैं। यानी कि कुछ जीव जंतु, कुछ जानवर क्या खा लेते हैं, घास खा लेते हैं, पत्तियां खा लेंगे, अनाज खा लेंगे, फल सब्जियां इत्यादि खा लेंगे। ये शाकाहारी होते हैं। फल सब्जियां, ये जो खाने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, गाय आ जाएगी, आपका भैंस आ जाएगा बच्चों ना। कुछ जीव जंतु मांस का आहार के रूप में लेते हैं, यानी वो मांस खाते हैं। इसमें शेर आ जाएगा, ये मांसाहारी कहलाते हैं। फल, मांस, कीट पतंगे, पशु पक्षियां, अनाज के दाने आदि सभी प्रकार के भोजन को लेने वाले सर्वाहारी कहते हैं। यानी कि जो शाकाहार का भोजन है और जो मांसाहार का भोजन है, दोनों प्रकार के भोजन जो खा लेगा वो सर्वाहारी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि पहले क्या होता है, 3 कैटेगरियां होती हैं। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। शाकाहारी में फल सब्जियां अनाज इत्यादि जो खाएंगे, मांसाहारी में जो केवल मांस खाएंगे, और सर्वाहारी में जो मांस फल सब्जियां इत्यादि दोनों कैटेगरियां उसमें जो खाना शुरू कर देंगे वो सर्वाहारी कहे जाएंगे, ठीक है। ऐसे जीव जंतुओं के नाम लिखो जिनके आहार, आगे क्या कह रहा है, अब आहार के बारे में कह रहा है कि ऐसे जीव जंतु के बारे में लिखो जिनके आहार फल सब्जियां अनाज के दाने बीज इत्यादि हैं। तो इसमें आप गाय को कर लीजिए, फिर मांस शेर को कर लीजिए। जो पालतू पशु पक्षी हैं उनके बारे में क्या कह रहा है ये देखिए, कह रहा है कि तुम अपने आसपास कौन कौन से पशु पक्षियों को देखते हो, नाम लिखो। तो क्या क्या देखते हैं आप गाय देखते हैं, भैंस देखते हैं, कुत्ता देखते हैं ना। आए कह रहा है क्या इनमें से कोई तुम्हारे घर में रहते हैं, यदि हाँ तो उनके नाम लिखो। तो बच्चों ये तीनों आपके घर रहते हैं ना। घर के अंदर की अगर बात करेंगे तो गाय और भैंस का अलग घर बना रहता है, वो जहाँ आप रहते हैं उसमें नहीं रहते हैं। लेकिन जो पालतू कुत्ता होता है वो तो आपके घर के अंदर आपके बेडरूम में चला जाता है ना बच्चों, ठीक है। आगे कह रहा है हम अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं, सही है। उनकी देखभाल के लिए भोजन, अच्छे स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं, ये भी सही है। कुछ पशु पक्षी भी कह रहा है बच्चों, कुछ पशु पक्षी भी परिवार के सदस्यों की तरह रहते हैं, सही है ना, हमारे साथ रहते हैं। ये पालतू पक्षी कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि। ये हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति पूरा करते हैं ना। जैसे गाय और भैंस से हमें क्या मिल जाता है, दूध मिल जाता है। बकरी से हमें दूध और मांस मिल जाता है। मुर्गी से हमें अंडा मिलता है ना बच्चों। तो ये हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है बच्चों पालतू पशु पक्षियों से हमें क्या मिलता है, ये आपको बताना है। जैसे गाय से आपको क्या, गाय आपका पालतू पशु है ना। गाय को भी पिछली बार बताया, पिछले पेज में। गाय क्या है, पालतू पशु है। भैंस क्या है, पालतू है, ठीक। मुर्गी क्या है, पालतू है ना। तो अब गाय से आपको क्या मिलता है, दूध। भैंस से क्या मिलता है, दूध। मुर्गी से क्या मिलता है, अंडा मिलता है ना बच्चों। फिर आप बकरी को भी कर सकते हैं, तो इससे दूध और मांस दोनों मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है पशु पक्षियों की देखभाल। तो अब जब आपको पशु पक्षियों से इतना आपको मिलता है तो उनकी देखभाल जरूरी है ना। क्या हमारी तरह पशु पक्षियों को भी देखभाल की आवश्यकता होती है, तो हाँ होती है। भावना अपने घर की छत पर मिट्टी के बर्तन में दाना पानी रखती है। वह बर्तन का पानी प्रतिदिन बदल देती है, इससे पानी दूषित नहीं होता है, सही है ना बच्चों।
भावना क्या करती है? भावना अपने छत पे मिट्टी के बर्तन में पानी डाल देती है और दाना भी डाल देती है और हमेशा पानी बदलती रहती है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है भावना अपने घर के छत पर पानी क्यों रखती है? देखिए, क्योंकि जो गर्मी के दिन होते हैं उसमें जो पक्षी होते हैं उनको क्या चाहिए? पानी चाहिए ना। और पानी नहीं मिलता है गर्मी में तो वो परेशान हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। और उनको दाना बहुत ढूंढते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जब छत पे आप फेंक देंगे तो एक जगह वो दाना खा के अपने जीवन को निर्वहन कर लेंगे, बिता लेंगे। ठीक है, फिर आगे कह रहा है क्या तुम अपने घर के बाहर या अपने छत पे दाना पानी रखते हो? तो आप बताएंगे बच्चों, क्या आप रखते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। क्या अपने घर के बाहर या छत पर दाना पानी रखते हो? तुम पानी को स्वच्छ रखने के लिए क्या करते हो, ये भी आप बता दीजिएगा। पशु पक्षी अपने भोजन, आवास, सुरक्षा के लिए हम पर निर्भर होते हैं ना। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उनकी देखभाल करें। हमें पशु पक्षियों के आवास की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे उन्हें धूप से बचाने के लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए, उन्हें बरसात से बचाने के लिए, उन्हें ठंड से बचाने के लिए, नहीं तो वो कहाँ जाएंगे बच्चों। उनको भोजन देना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है पालतू पशु पक्षियों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इनका नियमित रूप से टीकाकरण करवाना चाहिए। जो पशु पक्षी होते हैं इनको भी तो बुखार होता है, इनकी भी तबीयत खराब होती है, तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनको नहलाने में ध्यान देना चाहिए, उनका दवाई और टीकाकरण पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है आजकल पशु पक्षियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इनकी देखभाल एवं सुरक्षा के लिए ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहां ये सुरक्षित रह सकें। इससे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। ठीक है, कह रहा है पशु पक्षियों की संख्या घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि बहुत से लोग इसको जो है मार देते हैं। ठीक है, और इनका समुचित देखभाल नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि तुम्हारे घर में पशु पक्षी को पाला गया है तो उनको खाने पीने की व्यवस्था कौन करता है और कैसे, ये आप लिखेंगे कि यदि आपके घर में गाय या भैंस या बकरी या मुर्गी है तो उसको खाना पानी कौन देता है, दाना पानी इसकी व्यवस्था कौन करता है और कैसे करता है, क्या क्या उसको दिया जाता है, ये सब आप अपने उसमें कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है बच्चों। जैसे कभी कभी क्या होता है हमें जानवरों के लिए बहुत सी चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्लेड या शीशे के टुकड़े को सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें कूड़ेदान में डालना चाहिए। इन वस्तुओं से पशु पक्षियों को चोट लग सकती है। घर के कूड़े को पॉलीथीन में बांधकर सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। पॉलीथीन खाने से पशुओं को नुकसान पहुंचता है। जैसे जो छुट्टा पशु होते हैं बच्चों, वो रोड पे चलते रहते हैं। अब जब रोड पे चलेंगे और ब्लेड और शीशे के टुकड़े फेंके रहोगे तुम, तो वो क्या होगा, उनके पैर में धंस जाएगा और उसके बाद वो निकाल तो पाएंगे नहीं, फिर वो परेशान होंगे, उनमें बड़ा सा घाव बन जाएगा, हो जाएगा ना। तो इस वजह से रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ेदान जो है कूड़ा जो है कूड़ेदान में डालना चाहिए, या टुकड़े शीशे के टुकड़े ब्लेड कूड़ेदान में डालना चाहिए। अब कह रहा है कि जो कूड़ा होता है उसमें पॉलीथीन में बांध के सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पॉलीथीन होता है उसमें यदि आप कूड़ा मतलब सब्जियों के छिलके या ऐसे कोई खाद्य पदार्थ उसमें डाल देंगे पॉलीथीन में, तो वो खोल नहीं ना पाएंगे जानवर। तो जानवर उस पॉलीथीन को उस अवशेष भोजन को उसको क्या कर लेंगे, वो पॉलीथीन सहित खा लेंगे और उसके बाद क्या होगा, वो उनको नुकसान करेगा ना पेट में जाके। तो इसीलिए कह रहा है कि उसको कूड़ेदान में डालना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है मनुष्य, पेड़ पौधे एवं पशु पक्षियों की पारस्परिक निर्भरता। सोचो, लिखो, अगर पेड़ पौधे न हो तो क्या होगा? पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीव जंतु क्या खाएंगे, है ना। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें फल कहाँ से मिलेगा, हमें हवा कहाँ से मिलेगी। तो ये पेड़ पौधे मनुष्यों के लिए, पशु पक्षियों के लिए बहुत जरूरी है। पेड़ पे ही तो पक्षियाँ अपना घोंसला बनाती हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे देखिए, आगे कह रहा है पेड़ पौधों से हमें तथा पशु पक्षियों को भोजन मिलता है ना बच्चों। विभिन्न पशु पक्षी पेड़ पौधों पर अपना आवास बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं ना। ये हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए।
ठीक है। आगे फिर कह रहा है मनुष्य पेड़ पौधे एवं पशु पक्षियों की पारस्परिक निर्भरता को चर्चा के माध्यम से बच्चों को बताएं। देखिए, अब मनुष्य किस प्रकार से पेड़ पौधों से निर्भर रहता है। पेड़ पौधों से उन्हें फल मिलता है, लकड़ियाँ मिलती है, हवा मिलता है, ठीक है। और पशु पक्षी से, पशुओं से अभी बताया है ना, गाय से हमें दूध मिलता है, बकरी से अंडा मांस मिलता है, और मुर्गी से अंडा मिलता है। और ये एक दूसरे से सभी क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। पेड़ जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना जीव जंतुओं के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो आपको पता है बच्चों कि हम पाठ पढ़ने के बाद सभी प्रश्नों के उत्तर हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कह रहा है क, जीव जंतुओं के नाम लिखो, चोंच वाले, पूंछ वाले और सींग वाले। चोंच वाले, कौवा चोंच वाला हो गया, ठीक है। चोंच वाला जीव कौन हो गया, कौवा। कौवा होता है ना, कौवा काँव काँव बोलता है। पूंछ वाला, तो पूंछ वाले में आप क्या कर देंगे, कुत्ता के पास पूंछ होती है ना, कुत्ता कर देंगे, गाय कर देंगे। सींग, सींग गाय, गाय के पास क्या होती है, सींग होती है। भैंस, ठीक है। आगे कह रहा है किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखो जो पानी में रहते हैं। तो पहला हो जाएगा मछली, मछली पानी में रहती है ना, और दूसरा मेंढक, ठीक है। ऐसे 3 पंछियों के नाम लिखो जिनमें एक से अधिक रंग होते हैं, ठीक है। 3 पंछी, पहला हो जाएगा कौन सा, गौरैया, फिर कबूतर, गौरैया कबूतर 2 हो गए। एक तीसरा हो जाएगा मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है बच्चों, उसमें बहुत से रंग होते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न था जीव जंतुओं के नाम, चोंच वाले, पूंछ वाले, सींग वाले, ये आप कर लेंगे। जिनके चोंच हो उनका नाम लिखिए, पूंछ वाले का नाम लिखिए और सींग वाले का। किन्हीं 2 जंतुओं के नाम लिखो जो पानी में रहते हैं, लिख लोगे ना आप, मेंढक और मछली। ऐसे 3 पंछियों के नाम लिखो जिनमें एक से अधिक रंग होते हैं, गौरैया, कबूतर और मोर। हमें पशु पक्षियों की देखभाल क्यों करनी चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पशु पंछी हमें क्या कर देते हैं, लाभ देते हैं, और ये पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि सही जोड़े बनाओ, जो इसमें दिया हुआ है उसको आपको मिलाना है। इधर लिखा हुआ है क ख ग घ, और बकरी, कबूतर, कुत्ता, मेढक, टर टर, मे गुटुरगु, भौं भौं। यानी कि ये विभिन्न प्रकार के 4 जानवर दिए हुए हैं और उनकी आवाज़ें दी, इसको मिलाना है। जैसे बकरी कैसे बोलती है, में बोलती है ना। कबूतर कैसे बोलता है, गुटुरगु बोलता है ना। कुत्ता भौं भौं बोलता है, और मेढक टर टर बोलता है। तो ऐसा ही तो मिलेगा। आप भी ये विभिन्न प्रकार के जो जानवरों की आवाज़ है उसको निकालने का प्रयास करोगे, और एक दूसरे से चर्चा करके पूछोगे कि ये किस जानवर की आवाज़ है, ठीक है। तो बच्चों, इस लेसन में, इस पाठ में जो हमारा परिवेश किताब का पाठ था, पाठ 4, इसमें हमने विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में और उनकी उपयोगिता के बारे में पढ़ा। उम्मीद है बच्चों कि यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।